दोस्तों, हमारे देश में कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जिन्हें अपने चमत्कार के लिए जाना जाता है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। भक्तजनों में ये मंदिर अपनी आस्था के साथ साथ अलौकिक रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। भगवान बजरंगबली का ये अनोखा मंदिर जयपुर की सीमा रेखा से सटे दौसा जिले के मेहंदीपुर कस्बे में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में ऐसी लोक धारणा है कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी बालाजी मंदिर के अलौकिक चमत्कार देखकर आस्तिक बन जाता है। इस मंदिर में काली छाया और प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए लोग पहुंचते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ प्रेतात्मा को शरीर से मुक्ति करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। इसे देखकर एक बार जरूर डर का एहसास होता है, लेकिन इस मंदिर की खासियत यही है कि हनुमान जी के मनोहर बाल रूप देखकर श्रद्धालु भय मुक्त हो जाते हैं। दो पहाड़ियों के बीच बालाजी के इस चमत्कारिक मंदिर को घाटे वाले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं। यही नहीं, इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय विशेषताएं भी हैं, जिनकी वजह से यहाँ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के बीच कौतूहल का विषय बना रहता है। ये मंदिर मेहंदीपुर बालाजी की छाती पर बाईं ओर एक छोटा सा छिद्र है, जिसमें से जल बहता रहता है। ऐसी मान्यता है कि ये बालाजी का पसीना है। ये अलौकिक मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयंभू है, यानी कि बजरंगबली खुद यहाँ प्रकट हुए थे। इस मंदिर में 3 देवता विराजते हैं। एक तो स्वयं बालाजी, दूसरे प्रेतराज और तीसरे भैरव बाबा, जिन्हें काशी का कोतवाल यानी कि कप्तान भी कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक कथा भी है, जिसके अनुसार शुरुआत में मंदिर के स्थान पर बीहड़ जंगल था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज गोसाई जी को हनुमान जी का स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने इस पवित्र जगह के दर्शन कराए। गोसाई जी स्वप्न अवस्था में ही उठकर चल दिए। तभी एक विचित्र लीला घटित हुई। गोसाई जी देखते हैं कि हजारों की संख्या में दीपक टिमटिमाते चले जा रहे हैं। साथ ही हाथी घोड़ों से सजी एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के सेनापति ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वो आए उसी रास्ते लौट गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वो वापस अपने गांव चले आए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते रहे। उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कान में ये आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी आदेश के रूप में दे रहे थे। हालांकि गोसाई जी ने फिर इस बात को स्वप्न समझकर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी प्रतिमा बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा बड़ी ही रोचक है। मान्यता है कि मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास बहुत किया, लेकिन ये प्रभु की लीला ही थी कि हर बार ये बादशाह असफल हुए। इसे जितना खुदवाते मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली जाती। अंततः थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए कुछ कड़े नियम भी हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ आने से कम 1 सप्ताह पहले लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद करना वर्जित होता है। साथ ही मंदिर से जुड़ी एक धारणा और भी है। आपने देखा होगा कि आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद लेकर घर चले आते हैं, है ना? लेकिन यहाँ कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी से भूल कर भी प्रसाद को घर नहीं ले जाना चाहिए।
मान्यता है कि ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेत का साया आ सकता है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को दरख्वास्त और अर्जी कहते हैं। मेहंदीपुर में हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाता है, फिर भूत प्रेत की बाधा हो या कोई बीमारी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बालाजी के दरबार में भक्त पागलपन, मिर्गी, लकवा और टीबी जैसी बीमारियों के समाधान के लिए भी आते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि श्री बालाजी महाराज की कृपा से उनके ये संकट भी शीघ्र टल जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।